नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहौलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का विशेष महत्व है। सिद्धांतों जो है उनका विशेष महत्व है। इसमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है और विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जिसे अपनी आय की संपूर्ण जानकारी होती है कि उसके पास कितनी आय है, और उसे साथ ही बाजार में जो उपलब्ध विकल्प है उन सब विकल्पों की जानकारी होती है और वह इन विकल्पों के मूल्यांकन करने में सक्षम होता है और इन विकल्पों पर वो अपनी आय को खर्च करता है और अपनी आय खर्च करके उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। यानी विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जो अपने बजट प्रतिबंध के आधार पर कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। अब बात करते हैं बजट प्रतिबंध की। बजट प्रतिबंध क्या होता है? बजट प्रतिबंध का मतलब होता है कि उपभोक्ता की जो आय होती है, यानी उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए कीमतों से, दी हुई जो कीमतें हैं उन कीमतों से वस्तुओं का इस प्रकार उपभोग करता है कि उससे जो आय है वो पूर्णतः व्यय के समान हो जाती है। उसे बोलते हैं बजट प्रतिबंध। तो विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जो अपने दिए हुए बजट प्रतिबंध के आधार पर कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, और इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांतों में। अब उपभोक्ता के जो व्यवहार है उसका दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक होता है मांग वक्र की प्राप्ति, यानी मांग वक्र प्राप्त करना। मांग वक्र जो है वस्तु की कीमत और मांग मात्रा को दर्शाता है। दूसरा उद्देश्य होता है उपभोक्ता की उपयोगिता को अधिकतम करना। उपभोक्ता की जो उपयोगिता है उसको कैसे अधिकतम किया जा सकता है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये दो उद्देश्य है, मांग वक्र प्राप्त करना एक, दूसरा है उपभोक्ता की उपयोगिता को अधिकतम करना। तो अब बात करते हैं हम उपयोगिता की। उपयोगिता क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग किसने किया, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इन सब बातों का अध्ययन हम करेंगे इसमें। उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु में निहित आवश्यकता को संतुष्ट करने के गुण को उपयोगिता कहते हैं। किसी भी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करना क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाता है। ठीक है। उपयोगिता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था जेरेमी बेंथम ने। ये कई बार प्रश्न भी आता है कि उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जेरेमी बेंथम ने उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उपयोगिता की विशेषताओं की बात करते हैं। उपयोगिता की विशेषता क्या क्या है, तो पहली बात करते हैं। पहली विशेषता है कि लाभदायक और कल्याणकारी। इसका मतलब है कि उपयोगिता का सदैव लाभदायक या कल्याणकारी होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे शराब से शराबी को उपयोगिता मिलती है लेकिन वह लाभदायक नहीं है, तो शराब जो उपयोगिता है वो सदैव लाभदायक हो या कल्याणकारी हो मनुष्य के लिए, ये ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि शराबी व्यक्ति है, वो शराब पीता है तो उसको उपयोगिता तो मिलती है लेकिन उसके शरीर के लिए वो क्या है, नुकसानदायक रहती है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, उपयोगिता जो है आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। आवश्यकता की तीव्रता, जैसे भूख लगने पर रोटी की आवश्यकता है, रोटी की उपयोगिता है अपने लिए, लेकिन जब भूख खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो रोटी की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता हीन हो जाती है अपने लिए, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। तो ये उपयोगिता क्या है, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। फिर बात करते हैं मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। यानी उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसको केवल अपन अनुभव कर सकते हैं, इसको स्पर्श या देख नहीं सकते। उपयोगिता को अपन क्या कर सकते हैं, केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे कहेंगे ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है केवल एक। उपयोगिता क्या है, एक सापेक्षिक शब्द है। सापेक्षिक का मतलब होता है जो व्यक्ति, समय, स्थान आदि के साथ साथ क्या होती है, बदलती जाती है। जैसे गर्मियों में हमें बर्फ़ की आवश्यकता होती है लेकिन सर्दियों में नहीं होती है। ठीक है। तो उपयोगिता क्या है, एक सापेक्षिक शब्द है जो समय, स्थान, व्यक्ति के साथ साथ बदलती जाती है, परिस्थितियों के साथ साथ क्या होता है, ये बदलती जाती है। फिर बात करते हैं प्रत्याशित संतुष्टि।
उपयोगिता से तात्पर्य ये होता है कि प्रत्याशित संतुष्टि से, न कि वास्तविक संतुष्टि से। इसका तात्पर्य यह है कि इसे मुद्रा में मापा भी जा सकता है। ठीक है, उपयोगिता से तात्पर्य प्रत्याशित संतुष्टि, यानी ये प्रत्याशित है, वास्तविक नहीं है। फिर बात करते हैं आगे, आत्मनिरीक्षण। मार्शल ये कहता है कि उपयोगिता को आत्मनिरीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है, यानी इसको अनुभव किया जा सकता है एक तरह से। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके समीकरण की। उपयोगिता जो फलन है, उपयोगिता फलन विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्राओं पर निर्भर करता है। उपयोगिता फलन जो है विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्राओं पर निर्भर करता है। उपयोगिता फलन जो है u फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn, ये क्या है? उपयोगिता फलन। उपयोगिता जो है विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर निर्भर करती है उपयोगिता। ठीक है, ये क्या है? उपयोगिता फलन है इसका। अब बात करते हैं उपयोगिता समीकरण की। समीकरण क्या है? u फंक्शन ऑफ q1 और q2, ये क्या है? इसका उपयोगिता समीकरण है। वो क्या था? इसका फलन है, और ये क्या है? इसका समीकरण है। अब बात करते हैं, उपयोगिता जो है स्वतंत्र और योगात्मक होती है। ये उपयोगिता की पहले एक विशेषता थी, जिसे बाद में मार्शल ने इसको हटा दिया। ठीक है, उपयोगिता स्वतंत्र और योगात्मक होती है। फिर इसके बाद आती है उपयोगिता एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ना कि नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि अर्थशास्त्र में आता है क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सब क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो इसका मतलब होता है कि इसमें चीज़ें आती हैं क्या नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या, कब, क्यों, कैसे चीज़ें आती है। और जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो है उसमें आता है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। ठीक है, व्यवहार से संबंधित चीज़ें इसमें आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जबकि ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर जो उपयोगिता है, उपयोगिता जो है व्यक्तिगत भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पहला पार्ट, यूटिलिटी, उपयोगिता और उसकी विशेषताएं। आगे इसमें उपयोगिता के जो माप है उस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।